हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने 8.3 के क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आज हम क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है और आपको कैसे उसका उत्तर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है कि आपको दो चीज़ें दे रखी है। एक तो दे रखा है आपको tan A इक्वल cot B। यह तो आपको दे रखा है और आपको पूछ क्या रखा है। आपको पूछ रखा है कि A और B का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। हमें ये सिद्ध करना है। अगर हमें सिद्ध करना है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये पूरी प्रश्नावली पूरे कोणों पर निर्भर है कि एक दूसरे को बस चेंज करना है, चेंज करके उत्तर निकालना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया tan A इक्वल cot B। तो cot 90 माइनस A इक्वल टू cot B। अब देखो कोट से कोट दोनों कैंसिल हो गए। अगर कोट से कोट दोनों कैंसिल हो गए तो पीछे दोनों कोण ही बचे हैं। अगर पीछे दोनों कोण बचे तो मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू B। अब ये देखो A माइनस का है, उस तरफ जाकर क्या होगा प्लस का। तो मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री इक्वल टू A प्लस B। यही निकालना था। ये उत्तर आ गया, सिद्ध हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम इसी की तरह है। इसमें टेन और कोट दे रखा है, उसमें सेक और कोसेक। बस फर्क ये है कि उसमें दोनों को योग 90 डिग्री के बराबर दे रखा था और इसमें आपको न्यून कोण का मान निकालना है। A माइनस 20 डिग्री ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। माफ़ करना दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसके कारण रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ गई थी। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में है सेक 4A कोसेक A माइनस 20। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो संख्याएं दे रखी है। एक तो दे रखा है sin 67 प्लस cos 75 डिग्री और आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा और 45 से छोटा होना चाहिए। ये आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं कि ये मैंने पिछली ही थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि इन दोनों में से कोई भी एक को चेंज कर दो। तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं। कोसेक 90 माइनस 4 है इक्वल टू कोसेक
a माइनस 20। अब मैंने इसको चेंज क्यों किया, ताकि क्या है कि कोसेक से कोसेक कैंसिल हो सके और हमें a का मान निकल सके। अगर देखो हम चेंज नहीं करते तो सेक को कोसेक से हम कैसे काटते, अगर काटना भी होता तो पहले कोसेक को हमने साइन में चेंज करना होता कि अपॉन में आता, फिर साइन को कोस में चेंज करते, फिर कोस को सेक में चेंज करते, ऐसे ये बहुत ज़्यादा लेंथली हो जाता। तो इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट 90 माइनस थीटा का उपयोग किया और चेंज कर दिया। अब दोनों कोसेक से कोसेक दोनों कैंसिल, पीछे क्या बचा 90 माइनस 4 है इक्वल टू a माइनस 20। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डिग्री वाली संख्याओं को एक तरफ और बीजगणित वाली संख्याओं को एक तरफ ले जाता हूँ। तो ये रहा 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू a प्लस 4a, 110 इक्वल टू 5 है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5 है इक्वल टू 110, a इक्वल टू 110/5। तो a का मान क्या आ जाएगा 22 डिग्री, 1 का मान 22 डिग्री। अगर मान लो आपको लगता है कि ये 22 डिग्री सही है या नहीं है, प्रूफ करो। तो प्रूफ में क्या करेंगे कि 1 का मान यहाँ रखते हैं, तब क्या होगा सेक 4 इंटू 22 अर्थात सेक 88। सेक 88 को अगर हम कोसेक में चेंज करें तो क्या होगा 90 माइनस 88। तो कोसेक का मान क्या होगा 2 डिग्री, वही 2 डिग्री आप यहाँ रख लो, 22 माइनस 20 2, सही है ना, एकदम सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। अब आप कुछ लोग सोचोगे कि 6 क्यों नहीं कराया, 6 क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसलिए वो सबसे लास्ट में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बेसिक है, नॉर्मल है, अगर नहीं करवाऊँ तो आप भी कर लोगे, पर करवा देता हूँ ताकि आप लोग यह नहीं कहो कि भी 7वां क्वेश्चन करवाया नहीं था। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा और कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। थीटा को सही लिख देता हूँ, ये थीटा, ठीक है। तो अब देखो साइन को चेंज करो, साइन को चेंज, अगर मैं साइन को चेंज करूं तो पहले ये लिख देता हूं साइन 67 प्लस कॉस 75। साइन को चेंज किया तो कॉस 90 डिग्री माइनस 67 प्लस साइन 90 माइनस 75। अब कॉस, अब 90 में से अगर जो 67 गए तो पीछे कितने बचे, गिनो 68 69 70, 3 तो ये 80 और 90 20, वो कितने हुए 23 प्लस साइन 90 में से 75 गए, पीछे बचे 25, ये रहा 25, यही आपका उत्तर। अब ये उत्तर आपका कैसे, देखो कंडीशन दे रखी थी 0 से 45 के बीच का कौन होना चाहिए, ये रहा 23, ये रहा 25। और दूसरा क्या पूछ रखा था कि इनको मानों को चेंज करो, तो साइन कोस में चेंज हो गया और कोस साइन में चेंज हो गया, बस यही उत्तर। अब इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को। अगला क्वेश्चन हम करते हैं।
क्योंकि जो अगला वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, वो 8.3 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें आप क्वेश्चन से उत्तर और उत्तर से क्वेश्चन भी बना सकते हो। वो कैसे है मैं आपको करा देता हूँ। उसमें आपको जो दिया गया है वो है कि आपको त्रिभुज है एक, ये मैं छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूँ। आप चाहे कोई भी मान दे दो, ए बी सी, और ये त्रिभुज के तीनों कोण। अब ये कोण किसी भी डिग्री के हो सकते हैं, हमें इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो हमें मान लिखना भी नहीं है। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है कि तीनों अंत्य कोण है, और हम सब जानते हैं कि अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180। एकदम राइट। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आपने ये इतना कर लिया ना तो क्वेश्चन एकदम सरल सॉल्व, आगे कुछ नहीं करना, हो गया, बस इतना ही है। लिख लो आप, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बस हो गया। अब बस इतना करने के बाद आपको जो दिया गया है ना कि आपको क्या सिद्ध करना है, बस उसके अकॉर्डिंग आप हेर बदल करते जाओ। और जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, मैं वो इस तरफ लिख देता हूँ। आपको क्या पूछ रखा है, साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कोस a/2। बस ये आपको पूछ रखा है। अब जो ये पूछ रखा है ना, बस उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है कि a प्लस बी, ये b प्लस सी, यहाँ पर b प्लस सी दे रखा है तो b प्लस सी को यहाँ पर छोड़ दो और अगले वाले को अगले पार ले जाओ। तो क्या करेंगे, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर तो 180 है, वहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पर तो अभी बट्टे में 2 भी है, यहाँ पर दो भी नहीं है, भाग में वहाँ पर 2 है ना, तो सोल्व करते करते ये 180 हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ये समीकरण 1 दे देता हूँ। समीकरण 1 में 2 का दोनों तरफ भाग देने पर, अब दोनों तरफ भाग दे तब देने पर क्या आएगा, b प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू 180 माइनस a बट्टे 2। अब देखो b में 2 का भाग नहीं जा रहा, c में 2 का भाग नहीं जा रहा, a में 2 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन 180 में तो 2 का भाग जाता है ना, तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ। b प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू 90 माइनस a/2। अब देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये 90 माइनस थीटा वाली कुछ कंडीशन बन नहीं रही है, बन रही है ना 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा के रूप में है तब क्या चेंज करूं कि मुझे वहाँ पर कोस मिल जाना चाहिए। तो अगर साइन को मैं 90 माइनस थीटा करूँ तो कोस मिल रहा है, या टेन को 90 माइनस थीटा करने पर कोस मिल रहा है। टेन कोट सेक और कोसेक को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो आपस में चेंज हो जाएंगे कि टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो फर्क तो साइन से पड़ेगा ना, क्योंकि साइन को 90 माइनस थीटा करेंगे तभी तो कोस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये मैं समीकरण 2 दे देता हूँ।
समीकरण 2 में साइन को दोनों तरफ गुणा करने पर। अब तो बस क्वेश्चन सोल्व हो ही गया। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गया कि साइन है, साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, ये हो गया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा के रूप में क्या है, a बाई 2। तो लिख दो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। ये और ये क्या दोनों सेम है, सेम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इत्तीसिदम कुछ लोग यहाँ पर HP भी लिखते हैं, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। एकदम आसान था ना, यही तो कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पूछा क्या है और दिया क्या है। अगर आपको दिया गया आपको पता है और पूछा क्या ये पता है तो बीच की प्रोसेस तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, 5 और 7 भी हो गया, 4 भी हो गया, और 8.3 के प्रश्नावली में बस 7 ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में 8.4, और 8.4 आपको बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं। गुड डे, धन्यवाद।